हेलो स्टूडेंट, आई एम कंचन एंड यू आर वाचिंग केएस क्लासेस। आज मैं आपको क्लास 6 सोशल साइंस सिविक्स के चैप्टर 3 वीडियो यानी गवर्नमेंट के बारे में बताऊंगी। इससे पहले मैंने आपको चैप्टर 1, चैप्टर 2 सिविक्स का करा दिया है, साथ ही मैंने आपको हिस्ट्री का चैप्टर भी प्रोवाइड करा दिया है और जल्दी ही मैं आपको ज्योग्राफी की वीडियोज़ भी प्रोवाइड कराऊँगी। तो हम चलते हैं, जो आपकी यूनिट 2 है गवर्नमेंट, उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि गवर्नमेंट होती क्या है। यह आपका क्लास 6 का चैप्टर है 3। तो आप सभी को पता है जो गवर्नमेंट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ज़रूरी है हमारी कंट्री के लिए। अगर आप अपनी क्लास के सिचुएशन पे थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, अगर आपकी क्लास, आपका स्कूल विदाउट टीचर हो, विदाउट प्रिंसिपल हो, तो क्या होगा? वहाँ पर बहुत सारा कन्फ्यूज़न हो सकता है, नॉइज़ हो सकता है, शोर हो सकता है, ठीक है। तो यानी हम देखते हैं कि हमें सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ सिस्टम की या किसी समबड़ी की ज़रूरत होती है। तो अगर हमें लॉ और ऑर्डर यानी नियम और कानून लोगों के बीच में बनाए रखने हैं तो इसके लिए हमें गवर्नमेंट की ज़रूरत होगी। और जिस तरह से और गवर्नमेंट होगी तो वो अपनी पावर दिखाएगी, वो अलग अलग फंक्शन करेगी अलग अलग कंट्री के पार्ट में। तो गवर्नमेंट एक सिस्टम है जिसको गवर्न किया जाता है स्टेट के थ्रू। डेमोक्रेटिक कंट्री में जो गवर्नमेंट फंक्शंस हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत होते हैं। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है, मैंने आपको बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश के लिए एक नियम और कानून होते हैं जिसके थ्रू हमारे देश का शासन चलता है। तो ये सब रिटर्न है। तो इसी तरह से तो गवर्नमेंट है, आपको पता है कि 5 ईयर्स पे चेंज होती है, तो वो उसी के अकॉर्डिंग वर्क करती है, अपने अकॉर्डिंग वो वर्क नहीं करती। तो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे ही करती है। तो आप देख सकते हो कि अगर गवर्नमेंट नहीं होगी तो कितनी दिक्कत हो सकती है। अगर सपोज़ करो गवर्नमेंट ने पुलिस आपके राज्य में, स्टेट में प्रोवाइड नहीं कराई, तो इससे क्या होगा? लोग अपनी मनमानी करेंगे, लोग चोरी भी कर सकते हैं, लोग एक दूसरे के साथ मारपीट कर सकते हैं, क्योंकि किसी के ऊपर किसी की कोई बाउंडेशन नहीं होगी। तो इसी तरह से हमें गवर्नमेंट की ज़रूरत है जो हमारे लिए रूल और रेगुलेशन को मेक कर सके। अब आता है जो गवर्नमेंट है उसकी मीनिंग क्या है। ए गवर्नमेंट इज़ एन इंस्टीट्यूशन दैट मेक्स पॉलिटिकल डिसीजंस टू रन अ कंट्री। तो गवर्नमेंट एक इंस्टीट्यूशन होती है, एक संस्था होती है जो क्या करती है? पॉलिटिकल डिसीजन लेती है। हमारे देश से जो भी डिसीजंस हैं वह लेती है, जिसके अकॉर्डिंग हमारे देश की जो कंट्री है, वो हमारे देश का जो शासन है वह चल सके। तो आप देख सकते हो कि ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है कंट्रोल करने के लिए हमारी कंट्री को और हमारे स्टेट को। और ये एक तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन होता है, एक प्रशासनिक संस्था होती है, पूरे देश में पाई जाती है। उसके अकॉर्डिंग ही हमारे देश को गवर्न किया जाता है, चलाया जाता है। तो द गवर्नमेंट एक्सप्रेस द विल ऑफ द स्टेट। तो जो गवर्नमेंट है वो जो स्टेट है उनकी इच्छा को भी एक्सप्रेस करती है, व्यक्त करती है। तो जो गवर्नमेंट है वह हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो हमारे लिए टाइम टू टाइम रूल और रेगुलेशन बनाती है, हमारे लिए पॉलिसीज़ लाती है, लोगों के साथ कोई नाइंसाफ़ी ना हो उसके लिए रूल्स बनाती है, और देश में अच्छे से शासन व्यवस्था चलती रहे, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती रहे, पॉवर्टी दूर हो, लोगों के लिए जो महिलाओं की स्थिति है उसमें सुधार किया जाए, तो इन सब के लिए वो वर्क करती है। द नीड फॉर गवर्नमेंट, हमें गवर्नमेंट की ज़रूरत क्यों है? तो आप सभी जानते हो किसी भी सोसाइटी में जब ज़्यादा मेंबर रहते हैं तो उनके इंटरेस्ट और प्रॉब्लम्स हैं वो ज़्यादा होते हैं और सेम नहीं होते। हो सकता है आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं और आपकी जिन चीज़ में रुचि है वो अलग हो और दूसरे पीपल की अलग हो। तो अब क्या होता है कि लोगों के बीच में जो इंटरेस्ट है वो क्लैश ना हो जाए, और क्लैश होने के कारण उनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए, युद्ध ना हो जाए। तो इसके लिए हमें गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ती है कि ऐसी सिचुएशन में जो राइट है वही चीज़ें हों। तो लॉ और ऑर्डर को बनाने के लिए,
लोगों के बीच में कोऑपरेशन के लिए और लोगों से जितने भी लोग हैं उनके बीच में कलेक्टिव डिसीजंस के थ्रू शासन बनाने के लिए हमें गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इज़ नॉन एज अ गवर्नमेंट। जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है उसी को हम गवर्नमेंट बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे वन बाय वन कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो हमारे लिए करती क्या है। आप सभी को पता है, जैसे अगर हम आप अपने प्रिंसिपल की बात करें तो वो करते क्या है स्कूल में। तो प्रिंसिपल ये देखते हैं कि क्लासेस में सभी टीचर्स अच्छे से वर्क कर रही हैं नहीं कर रही, बच्चे हैं वो शरारत तो नहीं कर रहे, जो पीरियड्स हैं वो क्लैश तो नहीं हो रहे, जो स्टडी टाइम पीरियड्स है तो वो क्लैश तो नहीं हो रहा। तो हर तरह के टाइम टू टाइम एग्जामिनेशन हो रहे हैं या नहीं हो रहे, स्कूल में जो वाटर है या सैनिटाइजेशन है, तो ये सारी चीज़ें प्रॉपरली हो रही है नहीं हो रही। तो इन सब के लिए हमें प्रिंसिपल की रिक्वायरमेंट है। इसी तरह से देश को अच्छे से चलाने के लिए हमें गवर्नमेंट की नीड है। तो फर्स्ट पॉइंट है मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। तो ये क्या करते हैं कि जो लॉ और ऑर्डर को बनाते हैं, तो इसके अंदर क्या होता है कि वो ऐसे ऑर्डर्स या लॉ बनाते हैं, ऐसे कानून इम्प्लीमेंट करते हैं जिससे कि ज़्यादा लोगों का विकास हो सके। और जो डिस्प्यूट्स होते हैं, क्राइम्स होते हैं, तो गवर्नमेंट इनको कोर्ट्स के थ्रू से रिजॉल्व करती है। तो कोर्ट भी पार्ट है आपकी गवर्नमेंट का। तो सबसे पहले हो गया वो हमारे लिए नियम और कानून बनाते हैं, और जो इन नियम कानून का उल्लंघन करता है, उनको फॉलो नहीं करता, तो उसके खिलाफ कोर्ट में या पुलिस में कंप्लेंट की जाती है। तो अब है प्रोवाइडिंग बेसिक फैसिलिटीज़। तो ये हमें जो बेसिक फैसिलिटीज़ है जिनकी नीड है उनको प्रोवाइड कराती है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट वर्क करती है वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए, लोगों के लिए। तो ये एजुकेशन प्रोवाइड कराती है, जैसे आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स देखेंगे, गवर्नमेंट स्कूल्स देखेंगे, ट्रांसपोर्टेशन देखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी है, ये सारी चीज़ें हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है। हमारे लिए रोड बनाती है, ब्रिज बनाती है, स्कूल, हॉस्पिटल, इलेक्ट्रिसिटी, रेलवे सर्विसेज, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड कराती है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की कि जितने भी सिटीज़न हैं उन्हें अच्छे से खाना मिल सके। तो वो जितनी भी कमोडिटीज़ है उनके प्राइस को भी रेगुलेट करती है, उनको ज़्यादा बढ़ने नहीं देती। आप देख सकते हो हमारे आसपास कितने गवर्नमेंट स्कूल, कितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। ये सरकार ने उन लोगों के लिए खोल रखे हैं जो लोग हायर फीस को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि गवर्नमेंट बेसिक फैसिलिटीज़ देती है जिससे कि सभी लोग अपना विकास कर सकें। थर्ड पॉइंट आता है हमारा एक्शन ऑन सोशल इश्यूज़। तो कुछ सोशल इश्यूज़ हैं उन पर ये एक्शन लेती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये पुअर की हेल्प करती है, उनके लिए बीपीएल कार्ड बनवाती है, उनको टाइम टू टाइम राशन कार्ड प्रोवाइड कराती है। राशन कार्ड के थ्रू कमोडिटीज़, खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो प्रोवाइड कराती है, जिससे कि वो लोग अपनी जो बेसिक नीड्स हैं खाने पीने की वो पूरी कर सकें। और ये जो फीमेल फर्टिसाइड्स है वो भी करवाती है, उसको भी प्रिवेंट कराती है, उसके लिए लॉ बनाती है। यानी जो लोग हैं वो पेट में ही बच्चियों को मार देते हैं, फीमेल बच्चियों को मार देते, तो उसके लिए भी ये एक्शन लेती है। प्रोटेक्ट्स द बाउंड्रीज। तो ये क्या करती है, जो बाउंड्रीज है उसे भी प्रोटेक्ट करती है। यानी जितने भी एनिमी कंट्रीज़ हैं वो हम पे हमला ना कर सके और हमारे देश में शांति बनी रहे और अदर कंट्रीज़ के साथ हमारा रिलेशन बने रहे, तो उसके लिए प्रोटेक्ट करती है बाउंड्रीज़ को। आप देख सकते हो ये जो आर्मी है, सोल्जर्स हैं, ये बॉर्डर पे सिक्योरिटी दे रहे हैं। तो ये हमारे बॉर्डर को सिक्योर कर रहे हैं, इनका बहुत रोल है हमारे देश में शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। अब हम बात करते हैं अंडरटेक्स रिलीफ मीजर्स। तो ये जो कुछ चीज़ें होती है, जो नेचुरल डिज़ास्टर होते हैं वो बिना बताए आ जाते हैं, जैसे अर्थक्वेक हो गए, सुनामी हो गया, फ्लड हो गया, ड्रोट हो गया। तो गवर्नमेंट क्या करती है, वो ऑर्गेनाइज करती है ऐसे टाइम पे एक्ट्स और असिस्टेंट्स, जिससे कि जो अफेक्टेड पीपल हैं उनको मदद मिल सके। मेक लॉज फॉर एवरीवन। ये सभी लोगों के लिए कानून बनाती है, सभी सिटीजन्स के लिए।
तो ये इंटरेस्ट है जो पीपल डिफरेंट ग्रुप्स और कम्युनिटीज़ के क्लैश ना हो आपस में एक दूसरे के, तो उनके लिए एक कानून बनाती है। गवर्नमेंट एक कलेक्टिव डिसीजन लेती है जिससे कि लोगों में आपसी एकता बनी रहे। तो एवरीवन हु लिव्स इन कंट्री हैज़ टू फॉलो दीज डिसीजंस और लॉ। तो सभी लोगों को ये रूल और डिसीजन फॉलो कर सकते हैं। जैसा कि आपको भी पता है कि लॉकडाउन लगते रहते हैं, तो गवर्नमेंट क्या करती है, इसके अंदर कुछ रूल और रेगुलेशन लगाती है कि अभी कौन कौन सी मार्केट बंद रहेगी, कौन कौन सी मार्केट बंद नहीं रहेगी, जिससे कि बीमारी ज़्यादा ना फैले, या जब पॉल्यूशन हो जाता है ऑड इवन जैसी पॉलिसीज़ लगाती है। तो इस तरह से गवर्नमेंट हमेशा डिसीजन लेती है सभी के लिए। आप देखो, गवर्नमेंट ने एक चाइल्ड लेबर को प्रिवेंट करने के लिए एक रूल बनाया था। कोई भी एनीबडी है, कोई भी लोग हैं, अगर 14 ईयर से कम के बच्चों को लेबरर रखते हैं, ठीक है, तो उनको जेल हो सकता है, फाइन हो सकता है। तो इस तरह से वो कुछ नियम बनाती है कि लोगों को, बच्चों को ज़बरदस्ती काम पे रखा ना जा सके। तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये हमारे लिए भी लॉज को बनाती है। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि इसके अंदर मैंने आपको गवर्नमेंट के बारे में बताया, हमारे गवर्नमेंट की ज़रूरत क्यों होती है और गवर्नमेंट क्या क्या फंक्शंस करती है, क्या क्या कार्य करती है। सेकंड पार्ट में मैं आपको गवर्नमेंट के टाइप्स के बारे में बताऊंगी। अगर आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करके जाया कीजिए, साथ ही साथ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि और लोगों तक मेरी वीडियो पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग KS क्लासेस।